नमस्कार, आप देख रहे हैं महामुकाबला और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज इंग्लैंड जीते या इंडिया, जो जीतेगा वो फाइनल खेलेगा और हम कह रहे हैं कि इंडिया फाइनल खेलने वाला है और जो आज जीत जाएगा यानी कि इंडिया, वो फाइनल भी जीत जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम के अंदर यह मैच होना है। शाम 7 बजे से 6:30 बजे के आसपास टॉस होगा। दोनों टीमें अपने आप में बेहद बेहतरीन है और दोनों ही टीमों की बैटिंग ऑर्डर 7 तक पहुंची है। 7वें नंबर पर जो बल्लेबाज आ रहा है वो भी बेहतरीन खिलाड़ी दोनों ही टीमों के अंदर। कमाल की बात यह है कि जो इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी हैं वो आईपीएल खेलते हैं और उनको बेहतर तरीके से बताया कि भारत को कैसे खेलना है। इसको रिवर्स समझिए, भारत के खिलाड़ी भी बेहतर तरीके से समझते हैं कि जॉस बटलर को कैसे टैकल करना है, कैसे वेल्स को टैकल करना है, कैसे वेंटन को टैकल करना है और कैसे आर्चर को खेलना है। सवाल इन सब के बीच में वानखेड़े स्टेडियम, जहां औस नहीं होगी, वेदर एकदम क्लीन होगा, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि ड्यू स्पेक्टर सेकंड पारी में इंपैक्ट थोड़ा बहुत डाल सकता है। इसलिए जो भी जीतेगा वो पहले बॉलिंग लेता हुआ नजर आ सकता है। 16 मैच खेले गए अभी तक। पहले जो खेला वो भी 8 मैच जीता है और दूसरी पारी में जो खेला वो भी 8 मैच जीता है। यहां हाई स्कोरिंग मैच होते हैं तो मानकर चलिए 180 प्लस के ऊपर का ही स्कोर संभव है नजर आ सकता है। क्या इस महामुकाबले के अंदर टीम इंडिया पूरे तरीके से तैयार है और इंग्लैंड ने क्या रणनीति बनाई हो? आज इस पर गहनता से बातचीत करें। इस महामुकाबले में भारत की टीम किस तरीके से मजबूती के साथ मैदान में उतरे, किस सोच के साथ उतरे, किस टारगेट को अचीव करने की तरह उतरे और आज के की फैक्टर खिलाड़ी कौन कौन से होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरसीए कोच अभिषेक शर्मा जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ खेल विशेषज्ञ प्रकाश भंडारी जी जुड़ गए हैं और खेल विशेषज्ञ के तौर पर सहयोगी सिद्धार्थ महान जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, शुरुआत आपके साथ। यह महामुकाबला है जिसमें जॉस बटलर को हमने बहुत बेहतरीन अंदाज में इंडिया के खिलाफ खेलते हुए देखा है, विल को देखा है, ब्रेंस जिस तरीके से उनके कैप्टन है वो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट शतक ठोका। आपको लगता है कि इंडिया की टीम पूरी तैयारी के साथ होगी और उनका मकसद होगा कि एक एक करके सबको जल्दी से निपटा दिया जाए? आपको क्या लगता है आज के की प्लेयर्स कौन होंगे? जी, मुझे लगता है आज के की प्लेयर्स हमारे बॉलर्स होंगे और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पिछले मैच की तरह जो हमने बात करी थी, जसप्रीत बुमराह। क्योंकि जसप्रीत बुमराह आपके स्ट्राइक बॉलर हैं। पहले कुछ ओवर्स में अगर वो बॉलिंग कर रहे हैं तो वो जॉस बटलर जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, उनके की प्लेयर हैं, उनको आउट कर सकते हैं। और अगर उनके टॉप ऑर्डर, इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर इंपैक्ट होता है तो आप उनकी रन स्कोरिंग रोक सकते हैं, क्योंकि ये मैच इंग्लैंड की रन स्कोरिंग रोक के ही आप जीत सकते हैं। आपको उनको आउट ही करना पड़ेगा क्योंकि उनकी डेप्थ बहुत है। 8 नंबर तक वो बैटिंग करते हैं। विल जैक्स देखिए आप, 7 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं और धुआंधार बैटिंग करते हैं। तो आज जसप्रीत बुमराह का रोल बहुत की रहेगा। उसके बाद मैं कहूंगा जो कि थोड़े से ऑफ कलर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, वरुण चक्रवर्ती। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती वो थोड़ी सी मिस्ट्री स्पिन कर सकते हैं। वो एक जो लोगों को थोड़ा चखाती है। हालांकि बटलर बहुत खेले हैं उनको, बाकी बैट्समैन हैरी ब्रुक ने भी उनको काफी खेला है, इस कारण शायद वो नलीफाई हो जाए। बट फिर भी मैं वरुण चक्रवर्ती को बैक करता हूं कि वो फिर भी अपनी लाइन और लेंथ को कहीं ना कहीं बेटर करेंगे पिछले कुछ गेम से और इस मैच में वापसी करेंगे। अच्छा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करेगा? जी, बात तो यही हो रही है। और आप बात कर रहे थे ड्यू की, क्योंकि मैं मुंबई में ही था अभी 2 दिन पहले तक। हमेशा ड्यू थोड़ी सी एक वानखेड़े स्टेडियम पे आती है क्योंकि बहुत क्लोज है, बिल्कुल आप सड़क क्रॉस करते ही सी है और वहां पर जैसे ही हल्का सा शाम होती है 7-8 बजे के आसपास ड्यू आती ही आती है। आप देखिए ये खास मुंबई और वानखेड़े की ये रही है कि सेकंड बैटिंग जो करता है उसके लिए बैटिंग इजी हो जाती है। हालांकि एक बहुत अच्छा फैक्टर है इस टूर्नामेंट का ही कि 3 हफ्ते पहले लीग मैच में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को इसी ग्राउंड पे पहले बैटिंग करते हुए हराया था। इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करते हुए, मेरे आंकड़े सही हैं तो 16 मैच हो चुके हैं वानखेड़े में T20 के। उनमें से 8 जीते हैं जो पहली बल्लेबाजी कर रहे हैं और 8 जीते हैं जो दोबारा दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो ये 50-50 का ही रेशियो है इस स्टेडियम पर। आपको क्या लगता है स्कोर क्या हो सकता है? क्योंकि हाईएस्ट स्कोर जो है वो इसी पर है, 254 के आसपास इस टूर्नामेंट का।
देखिए, क्योंकि सेमीफाइनल है तो 254 तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम को जरूरत होगी, उससे बहुत कम में ही जीत आ सकती है किसी भी टीम के लिए। ठीक। बट 200 से ऊपर जो भी पहले बैटिंग कर रहा है, मुझे लगता है 200 से ऊपर बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है प्रकाश भंडारी जी, आपको क्या लगता है? इस पर तो क्लियर ही है कि भाई जो टॉस जीतेगा पहले बॉलिंग करेगा, या आपका मत अलग है? प्रकाश जी देखिए, ये तो टॉस पर निर्भर है, और जो टॉस जीतता है वो उसको ये अधिकार होता है कि वो बैटिंग करे या बॉलिंग करे। लेकिन जहाँ तक भारत का सवाल है, अगर भारत पहली बार बल्लेबाजी करता है तो 180 का रन तो उसे बनाना ही बनाना है जी। 180 के रन के बाद ही नहीं, वो आप टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की बात करें, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की बात करें। दोनों स्थिति के अंदर ये है कि एक तो मैं वापस इस बात को भाई, दोहराऊंगा क्योंकि अगर भारत टॉस जीतेगा तो मुझे नहीं लगता पहले बल्लेबाजी करेगा। भारत अगर जीता है तो, क्योंकि पिछले मैच के अंदर बहुत लंबा रन चेस किया था भारत ने, बिल्कुल। तो वो आत्मविश्वास तो है। अभी वो आत्मविश्वास है कि हम 185, 90, 200 तक तो हम खींच लाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रन चेस करना है या बैटिंग करनी है, और ये फैसला जो है वो कप्तानी करते हैं। बिल्कुल। और अपने कोच से, अपने खिलाड़ियों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही होता है। सबसे पहले जो है पिच की दशा देखी जाती है। लेकिन मैं अपनी पुरानी बात पर फिर अड़ूंगा कि बहुत कुछ पहले चार अगर भारत बॉलिंग करता है तो पहले के 4 से 5 ओवर के अंदर क्या होने वाला है, इस पर पूरी इंग्लैंड की पारी का कि जो अंततः वो क्या परिणाम होने वाले हैं, वो पहले 4 या 5 ओवर निकल जाते हैं। और जैसे खतरनाक खिलाड़ी में ब्रुक्स हैं, खतरनाक खिलाड़ी दोनों ही तरफ है, दोनों ही तरफ खतरनाक बॉलर है, खतरनाक बैट्समैन है। लेकिन तो लगभग एक जैसा ही रेशियो है दोनों की। लेकिन पिछले मैच बाद में जो हमारी बातचीत हुई थी तो बुमराह की बदसलूकी, गेंद की बदसलूकी की बात हुई। बिल्कुल, उसकी काफ़ी चर्चा है। नहीं, लेकिन अकेले बुमराह की बॉल की बदसलूकी से भी टीम इंडिया का काम चलना नहीं है। चक्रवर्ती की चक्री भी चलनी चाहिए, वरना देखा था हमने कि किस तरीके से फिर वेस्टइंडीज ने धोया था। वो तो अच्छा हो संजू सैमसन का जो एक तरफ से पारी को रोक कर बैठे रहे, वरना गेम से निकल लिए थे। सर देखिए, यही खूबसूरती है T20 मैच की। जो स्थापित बल्लेबाज होते हैं या स्थापित गेंदबाज होते हैं वो उस दिन नहीं चल पाते, कोई तीसरा ही चल जाता है, कोई दूसरा ही चल जाता है जी। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये हमें जो करना है कि जनरल एनालिसिस जो दिख रहा है वो ये है कि भारत को पहले अपने 4-5 ओवर जब अगर वो गेंदबाजी करता है तो भारत को उसमें कम से कम 2 बढ़िया विकेट गिराने चाहिए। और आपको क्या लगता है कि, क्योंकि मैं और शायद सिद्धार्थ भी इस बात से सहमत है और प्रकाश जी कह नहीं रहे लेकिन वो भी सहमत है कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग करेगा, आपको क्या लगता है? डेफिनेटली जिस प्रकार की विकेट्स मिल रही है, हमारा पिछले शो में भी यही एनालिसिस था और सेम आज भी रहेगा। ड्यू फैक्टर बहुत रेयर मिलेगा, लास्ट के 5 ओवर में मिल सकता है। जब सेकंड पारी खत्म होने वाली की उस टाइम दिखेगा। तो जो भी टीम आज तो जीतेगी, एक बार आपको फिर से 6:30 पे फील्डिंग करती हुई दिखाई देगी और आसान होगा रन चेस करना। बिकॉज अभी सिद्धार्थ ने भी बोला समुद्र के बिल्कुल पास, अरेबियन सी के निकट है, तो लास्ट में ड्यू मिलेगा। स्टार्टिंग में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो करना भी चाहिए डेफिनेटली। जो भी टीम जीतेगी रन चेस करेगी। लंबी बैटिंग लाइनअप है, सभी के पास 7 नंबर तक बैटिंग है। जिस प्रकार से हमने पिछले मैचेस देखे और अभी भी भारत की जो बात करी लाइनअप की, जिसमें संजू सैमसन ने पूरा खड़े रहे और मैच फिनिश किया, वैसे ही करना पड़ेगा। फिर से एक बार आपको खड़ा होना पड़ेगा, टॉप 4 बैटर्स में से एक को बड़ा रन करना पड़ेगा, तभी आप ये रन चेस कर सकते हैं। ठीक है, एक बार टीम इंडिया पर नजर डाल लेते हैं कि संभावित हमारी तरफ से जो टीम इंडिया है वो कौन सी है, क्योंकि हम इसमें कोई बदलाव नहीं करें। मसलन जो ओपन करने आएंगे वो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आएंगे। उसके बाद आप ईशान किशन या आप हो सकता है सूर्य कुमार यादव को देखें। उसके अलावा जरा देखिए टीम में और कौन कौन होगा। उसमें तिलक वर्मा होंगे, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल। ये हम प्लेइंग 11। मुझे लगता नहीं है कि इस कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा कोई बदलाव किया जाएगा या किसी को इन और आउट किया जाएगा। ये वो परफेक्ट प्लेइंग 11 है जिसके साथ शायद सिद्धार्थ भी जाएंगे। सिद्धार्थ, आपको क्या लगता है? मैं फिर से बता रहा हूं, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन और अक्षर पटेल। आप इनमें से किसी को चेंज करना चाह रहे हैं या आपको लग रहा है यही परफेक्ट प्लेइंग 11 और इसी के साथ मैदान में होंगे?
जी सेम टीम है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चेंजेस होंगे और होने भी नहीं चाहिए। इतने लेट टूर्नामेंट में अब ये चेंजेस नहीं हो सकते हैं। और आप एक जो चेंज जो हमारी इम्बैलेंस बनता है साइड का, वो है आपका एक और ऑलराउंडर की कमी है। एक आपके बॉलर शॉर्ट हैं आप, वो आप जो भी आपके एक्स्ट्राज में प्लेयर्स हैं उनसे आप भरपाई कर नहीं सकते हैं। तो इस वजह से इस समय पे यही टीम आपकी बेस्ट टीम है और जीतते हुए आ रही है। पिछले 3 मैचेस पिछले 2 मैचेस जीती है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चेंजेस होंगे। सिद्धार्थ, मैं एक चीज देखना चाह रहा हूं, क्योंकि सचिन रविंद्र और अभिषेक शर्मा, इनको ऑलमोस्ट एक तरीके का खिलाड़ी माना जाता है। दोनों बहुत तेज खेलते हैं और दोनों बॉलिंग भी करते हैं। हमने सचिन रविंद्र को देखा है बॉलिंग करते हुए, इस पूरे टूर्नामेंट में हमने अभिषेक शर्मा को बहुत ज्यादा नहीं देखा। और मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि शिवम दुबे पिट रहे हैं, हार्दिक पांड्या पिट रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती के रन ज्यादा है। तो ऐसे में क्या हम उनको ट्राई नहीं करेंगे? इस पूरा टूर्नामेंट में ट्राई नहीं करेंगे? इस लेट स्टेज पे तो बिल्कुल भी नहीं मुझे लगता कि ट्राई करेंगे। और यही एक क्रिटिसिज्म बनती है गौतम गंभीर, जो टीम मैनेजमेंट है उन सभी की। देखिए पिछले 1.5 साल में उन्होंने रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, सबको वो ट्राई करते रहे हैं, ये बात करते हुए कि जो वर्ल्ड कप इंडिया में है तो इस वजह से ये हमारे सभी खिलाड़ी बॉलिंग में भी हमारे को काम आएंगे। और आप देखिए वर्ल्ड कप आते ही जब प्रेशर आया तो आप उनसे एक भी ओवर नहीं करवा पा रहे हैं। और आपने पूरा टीम कॉम्बिनेशन ये सोच के बनाया कि आपके बाद जो बैट्समैन है वो कुछ 1 या 2 ओवर डाल पाएंगे, पर वो आप देखिए शिवम दुबे तक भी इस टाइम पे आप 1 ओवर नहीं हम डलवा पा रहे हैं उनसे। तो बहुत एक्स्ट्रा बर्डन है इस समय हमारे 5 बॉलर्स के ऊपर। मैंने इसलिए सवाल उठाया क्योंकि बहुत से खिलाड़ी अलग अलग टीमों के, सचिन रविंद्र बल्ले से बहुत कुछ नहीं कर पाए, बॉलिंग से किया। सैम अयूब बल्ले से कुछ नहीं कर पाए लेकिन बॉलिंग में इंपैक्ट डाल पाए। अभिषेक शर्मा अगर बल्ले से नहीं चल रहे तो एटलीस्ट उनको ट्राई तो किया जाए। जी मेरा कहना है कि ओपनिंग में कौन करे? भारत की ओपनिंग का कोई बदलाव होगा? सर मुझे तो लगता नहीं है। मुझे लगता है संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा यही ओपन करेंगे। आपको बदलाव नजर आ रहा है प्रकाश जी? देखिए क्योंकि अभिषेक शर्मा इसलिए भी होंगे क्योंकि अभिषेक शर्मा ने इसी ग्राउंड पे इंग्लैंड के अगेंस्ट लास्ट मैच में सेंचुरी बनाई थी और 50 बॉल में 135 रन बनाए थे। तो लास्ट मैच वानखेड़े स्टेडियम पे इंग्लैंड के अगेंस्ट 1 साल पहले अभिषेक शर्मा का ये रिकॉर्ड है। तो एक अच्छे रिकॉर्ड के साथ वो आ रहे हैं, एक अच्छी मेमोरी रहती है आपको ऑपोजिशन बॉलर्स की। तो मुझे नहीं लगता अभिषेक शर्मा को चेंज किया जाएगा। ठीक है प्रकाश भंडारी, ये भी सोचते, ये एक बात ये भी सोचने का विषय है कि अगर भारत अपना पहला विकेट पहले 2 ओवर में या 3 ओवर खो देता है तो उस अवस्था में क्या कप्तान बल्लेबाजी के क्रम में बदलाव करेंगे? अब क्या चाह रहे हैं? चलिए मानकर चलते हैं अगर 1 विकेट गिर गया, आप चाह रहे हैं कि तिलक वर्मा है, आप चाह रहे हैं ईशान किशन आए, आप चाह रहे हैं कि खुद कैप्टन साहब आए, कौन आए? देखिए मैं तो संजू सैमसन ओपन कराऊंगा, लेकिन अभिषेक मेरे नज़र में ओपनिंग बैट्समैन लायक अभी नहीं है। आप कह रहे हैं ईशान किशन और संजू सैमसन ओपन करें, ओपन करें, सूर्य कुमार यादव आए, सेकंड डाउन तिलक वर्मा आए, उसके बाद हार्दिक पांड्या और लास्ट के जिसमें रिंकू को हम जिस तरीके से ट्राई करते हैं लास्ट के 4-5 ओवर में, वहां अभिषेक शर्मा को ट्राई करें। आप ये कह रहे हैं? देखो रिंकू खिलाना बड़ी मुश्किल काम है मेरे समझ में। रिंकू अभी शायद नहीं टीम में नहीं होंगे, प्लेइंग 11 में अभी तो नहीं होंगे। वो मनस्थिति नहीं है और वो एक बार टीम से बाहर हो गए, 4-5 दिन उनके पिता का निधन हो गया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर सबसे बड़ी बात ये भी सोचने की है कि अगर हमने अगर पहला विकेट या 2 विकेट जल्दी खो दिए तो क्रम में क्या बदलाव ज़रूरी होगा। ठीक, अभिषेक आपको लगता है ऐसा हो सकता है? क्योंकि मैं प्रकाश भंडारी जी की इस बात से तो सहमत करूंगा क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक ने टीम को प्रेशर में डाला है, प्रेशर रिलीज नहीं किया है। तो क्या इतना बड़ा रिस्क हम ले सकते हैं कि ईशान किशन और संजू सैमसन के साथ ओपन करके और 4 डाउन या 5 डाउन में अभिषेक शर्मा को मैदान में उतारे जहां 5-6 ओवर बचे हों? बिल्कुल भी ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा और मैं बिल्कुल एक बार फिर से सिद्धार्थ की बात से सहमत हूँ। वही सेम बैटिंग ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा और मुझे भी नहीं लगता है जो क्रिकेट कोच आपको इतने बड़े मैच में आके आपका ओपनिंग पेयर चेंज करना चाहिए। और डेफिनेटली बहुत बड़ी गलती होगी अगर कॉम्बिनेशन से छेड़खानी करते। लास्ट ईयर भी उन्होंने तो चेंज हुआ है भाई, पहले ईशान किशन और अभिषेक शर्मा थे। अभिषेक हम यहाँ पर संजू सैमसन आए, उन्होंने स्ट्रेंथ दिया। इस बात की कल्पना कर रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, नहीं बन सकती बिकॉज ऐसी गलती एक बार कर चुका है। साउथ अफ्रीका से जब भारत हारा है तो पावर प्ले में 3 विकेट गंवा दिए थे, तीनों लेफ्ट हैंडर सीरीज से आए थे, 1 डाउन भी लेफ्टी थे। उसी गलती को गौतम गंभीर एंड मैनेजमेंट ने सुधार किया और राइटी बैटर को ओपन करवाया संजू सैमसन को। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो जरूर जल्दी आउट हो गए लेकिन पिछले मैच में जिस प्रकार की पारी उन्होंने खेली है तो वो गलती को आपने
सुधार कर लिया, सही टाइम पे सुधार कर लिया, बहुत बड़ी चीज है। तो मैं इस बात से एज ए क्रिकेट कोच सहमत हूं कि आज वही संजू सैमसन और अभिषेक सिद्धार्थ, आप और ऐड कीजिए इस पर, क्योंकि ये दिलचस्प है। क्या वाकई में हम अभिषेक शर्मा को 4 डाउन या 5 डाउन दे सकते हैं? क्या एक कल्पना भी की जा सकती है? जी, कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और स्पेशली अब वो आउट ऑफ फॉर्म है। तो आप देखिए फोर्थ पोजीशन पे, सेकंड डाउन या थर्ड डाउन या इवन 1 डाउन, जब आदमी पहले ही प्रेशर में है, उसको मोमेंटम नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म है, तो वो और एक्स्ट्रा प्रेशर में आएंगे। अगर वो 1 विकेट या 2 विकेट, मान लीजिए 10 रन पे आपके 2 विकेट गिर जाते हैं, तब क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे? 4 ओवर हो चुके हों और आपके 15 रन हो, 20 रन हो और 2 विकेट गिर चुके हो, तब अभिषेक शर्मा आएंगे तो उनका तो फ्लो वैसे ही खराब हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, मोमेंटम प्लेयर हैं, उनके लिए बेटर भी यही है। आउट ऑफ फॉर्म में तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब सबसे ज्यादा इजी होता है बैटिंग करना पावर प्ले में, कि आपके थोड़े से एजेस लगे, आप थोड़ा ऊंचा उठा के खेले तो भी आप बच सकते हैं, वो अभिषेक शर्मा की सही पोजीशन है। तो ना ये टीम कोई एक इस पे गैम्बल भी करेगी, और मुझे नहीं लगता कि अभिषेक शर्मा के लिए सही भी होगा। चलिए एक बार इंग्लैंड की भी प्लेइंग 11 देख लेते हैं एक बार, कि इंग्लैंड की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्योंकि वहां भी बहुत ज्यादा बदलाव आपको नजर नहीं आएंगे। जरा इंग्लैंड की प्लेइंग 11 देखिए, इसमें कौन कौन से चेहरे हैं, और देखिए जरा इसमें वैसे ही आप जरा देख लीजिए, विल सॉल्ट, बटलर, जैकब, टॉम, इसके अलावा हैरी ब्रूक, सैम करन, विल जैक्स, डॉसन, आर्चर, आदिल रशीद और जेमी ओबर्टन। सिद्धार्थ, इनमें कोई चेंज आपको नजर आ रहा है? ये भी उन्हीं प्लेइंग 11 के साथ होंगे? जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज है। एक्चुअली ऑलरेडी इसमें चेंज आप दिखा चुके हैं। जेमी ओबर्टन जो हैं वो पिछले मैच में नहीं थे, उनकी जगह रेहान अहमद थे जो कि लेग स्पिनर हैं, और इस समय जेमी ओबर्टन को देखा गया है। मुझे एक मेरे फ्रेंड जर्नलिस्ट वहां पर ग्राउंड पे मौजूद हैं, तो वो वार्म अप भी कर रहे हैं जेमी ओबर्टन। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप हो जाती है इंग्लैंड की, काफी बैलेंस्ड है। आप देखिए 3 स्पिनर्स हैं, 3 फास्ट बॉलर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप और बहुत बैलेंस्ड बॉलिंग लाइनअप है। हम ब्रूक की बात करें, हम बटलर की बात करें, विल जैक अगर मैं गलत नहीं तो 7 मैच में से 4 में मैन ऑफ द मैच रहे हैं वो, और वो जितने रन बना रहे हैं विकेट भी ले रहे हैं। हमारी तरफ ऐसा कोई खिलाड़ी क्यों नहीं है? क्योंकि हमने देखिए हार्दिक पांड्या को इसी तरीके से ऐड ऑन किया, हमने शिवम दुबे को इसीलिए ऐड ऑन किया, हमने अभिषेक शर्मा को बैटिंग के साथ बॉलिंग के लिए ही ऐड ऑन किया। तो हमारी तरफ से कोई ऐसा ऑलराउंडर क्यों नहीं आ पा रहा है, जबकि ऑलराउंडर से ही भरी टीम है? देखिए, अगर आप पेपर पे देखेंगे तो इस समय हार्दिक पांड्या दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर हैं इस फॉर्मेट में, वनडे में और T20 में। तो उनसे बड़ा ऑलराउंडर कोई भी नहीं है इस पूरे फॉर्मेट में। तो मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या से ऊंचा रखा जा सकता है विल जैक्स को। मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म जरूर किया है हार्दिक पांड्या ने, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी थोड़ी सी बैटिंग भी पोजीशन ऊपर नीचे की गई है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा उनके फॉर्म में आगे पीछे थोड़ा सा हुआ है। पर मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचा जाना चाहिए। हार्दिक पांड्या मुझे लगता है क्रूशियल मोमेंट्स में बहुत अच्छा खेलेंगे। तो सिद्धार्थ, प्रकाश भंडारी जी आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आज हार्दिक कौन से नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे? हार्दिक पांड्या आज जी, मेरे ख्याल से 6 नंबर उनका जो पिछले मैचेस में देखा गया उससे ज्यादा पहले नहीं आ सकते हैं, अनलेस कि आप देखेंगे कि 1 विकेट ही गिरा हो, आपके 15 ओवर या 16 ओवर हो गए हो और फिर कुछ टीम मैनेजमेंट चेंज करना चाहे। बट अदरवाइज आप देखिए 2 डाउन आपके सूर्य कुमार यादव या तिलक वर्मा, डिपेंडिंग ऑन राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन, और उसी हिसाब से चौथे 4th डाउन आपके हार्दिक पांड्या रहेंगे। अभिषेक, आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या इस मैच के की फैक्टर हो सकते हैं? क्योंकि यहां बॉलिंग और बैटिंग दोनों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल की फैक्टर हो सकते हैं, बिकॉज हार्दिक पांड्या का तो ये होम ग्राउंड भी है, सारी क्रिकेट इधर ही खेली है इसी ग्राउंड पे, और हिस्टोरिकल यादें भी जुड़ी हुई है। और डेफिनेटली जो जैसे आपने भी बोला और सर ने भी बोला कि ऊपर बैटिंग करवानी चाहिए, वो ऊपर बैटिंग जब ही आएगी जब आपके टॉप ऑर्डर फ्लॉप होंगे, अदरवाइज 4 नंबर से पहले उनकी बैटिंग नहीं आएगी। और बैटिंग भी जब आ सकती है जब आप पहले बैटिंग कर रहे हो। रन चेस करते टाइम तो भारतीय टीम और मैनेजमेंट ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा कि उनको ऊपर बैटिंग करेगा, बिकॉज आपके टॉप ऑर्डर फिक्स है, उसके बाद में हार्दिक पांड्या को आना है तो डेफिनेटली। और वैसे स्पिनर जो इंग्लैंड की टीम में पार्ट टाइमर ऑफ स्पिनर भी है, विल जैक्स जो बॉल डालते हैं, 4 बार प्लेयर ऑफ द मैच भी बने हैं, तो उनके सामने अगर हार्दिक पांड्या आते हैं तो बहुत खुशी की बात है। राइटी ऑफ ब्रेक को तो वो बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं, और केयरफुली उनको रसीद से होना पड़ेगा जो गुगली डालते हैं। ठीक है, तो प्रकाश भंडारी जी, क्योंकि सैम करन ने बयान दिया कि भाई वानखेड़े के स्टेडियम को साइलेंट कर दिया जाएगा,
अब ऐसे बयान हमने इससे पहले भी बहुत से बॉलर्स के जुबान से सुने और उसके बाद वो बॉलर साइलेंट हुए हैं और वो टीम भारत से हार कर बाहर हुई है। आपको लगता है कि इस तरीके के जो हम मैसेज देते हैं वो दूसरी टीम को प्रेशराइज करने के लिए देते हैं या खुद पर जबरदस्ती का प्रेशर ओढ़ लेते हैं? देखिए, जहाँ तक दबाव प्रेशर का सवाल है, वो मैच के पहले कुछ और होता है और मैच के दौरान कुछ और होता है, और जब मैच चालू हो जाता है तो जो मिडवे में होते हैं तब वो प्रेशर कुछ अलग किस्म का होता है। ये तो अलग अलग स्थितियाँ हैं इसके अंदर, लेकिन ऐसे भारत को एक अगर कोई स्ट्रेटजी बनानी है तो ये है कि पहले 4 खिलाड़ी या 5 खिलाड़ी मिलकर 125-130 रन बना लें। ओवर और बताइए सर। वो ओवर होता है, वो करीब 12-13-14 ओवर के अंदर इतने रन बनने चाहिए। 15 ओवर तक 14 ओवर तक अगर बनते हैं 125 रन तो आखिरी के 5 ओवर के अंदर आप 170 से 180 रन का तो टारगेट 180 रन का टारगेट अगर आप रखते हैं, और वैसे तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह कल न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी की, अगर वैसी बल्लेबाजी भारत दोहरा देता है, अगर भारत कर सकता है वैसा जैसे आयरलैंड ने किया, फिर आयरलैंड ने बैटिंग करी, नहीं खिलाड़ी तो हमें आज चाहिए। बहुत से हैं खिलाड़ी, तो बहुत है सर एलन के जैसे खेलने वाले, बस फर्क ये है कि बल्ला चल रहा है नहीं चल रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। कुछ ही मिनटों के अंदर टॉस होगा और टॉस के साथ ही तय होगा कि पहले बल्लेबाजी कौन कर रहा है और किस टारगेट की तरफ बढ़ा जा सकता है, क्या रणनीति होगी, इस पर और बात करेंगे।